बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप सब आए। टॉपिक आज का थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस का आई एम सीइंग के कुछ माशाल्लाह बच्चे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक ऑल दो इट इज़ अबाउट के हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर, मैन और वुमेन, उनमें क्या फ़र्क होता है और मैरिज के बाद इश्यूज़ क्या होते हैं। तो चलें, माशाल्लाह आप लोग आएँ, आपके भी विजडम में इजाफा हो जाएगा छोटी उम्र में अच्छी बात है, पहले से चीज़ें कुछ पता लग जाएंगी। ये क्यों मैंने ज़रूरत समझी इसकी, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा हमें इसके सवालात आते हैं, और भी इश्यूज़ हैं लेकिन ये कि इसके काफ़ी सवालात आते हैं। और आज एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें खुसूसन इनबॉक्स हमारे फुल हैं YCL पेज के, यूथ क्लब पेज के, इंस्टा वगैरह के। सिस्टर्स बहुत शिकायत करती हैं कि ज़ाहिर है रिश्ते नहीं हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। इसी तरह मेल्स भी करते हैं, लेकिन ये कि बहनों की ज़्यादा शिकायत होती है और ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट स्पाउस। ये भी बहुत ऐसे केसेस आए, वो शायद स्पाउस को ना बताएं, लेकिन ये कि वो आगे जाके इस तरह की बात कि जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। शायद ये इसलिए है कि आजकल एक परफेक्ट मैरिज पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप देखेंगे स्पीकर्स बहुत बातें कर रहे हैं, इस्लामिक स्पीकर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि व्हाट्स अ गुड मैरिज और राइट्स ऑफ हस्बैंड क्या है, राइट्स ऑफ वाइफ क्या है। इसके बाद फिर जाहिर है कि मैरिज काउंसलर्स बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं लोगों को इन चीज़ों से। अब होता ये है कि वाइफ अगर एसोसिएटेड है उन स्पीकर से या उस नॉलेज से, तो वो तो सुन रही है लेकिन हस्बैंड शायद नहीं सुन रहा, तो एक डिस्क्रिपेंसी आती है जिसकी वजह से एक डिस्ग्रंटलमेंट आती है। मैंने बहुत देखा है कि हमें ये बहुत ज़्यादा बात की गई कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने करंट हस्बैंड से, और उनमें ये खामी है, उनमें वो खामी है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और मैंने जैसा मैरिज के बारे में सोचा था वैसा नहीं है। बहुत ये चीज़ें आती हैं, मेल्स की तरफ से भी आती हैं डेफिनेटली, लेकिन ये कि फ़ीमेल्स की तरफ से ज़्यादा। तो ये एक अलमिया नज़र आ रहा है कि समहाउ इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, इतना नॉलेज आ गया, लेकिन अभी तक उसकी प्रैक्टिकलिटी हमारी सोसाइटी में नहीं आई, जिसकी वजह से डिस्ग्रंटलमेंट बहुत है, फिर डिफरेंसेस बहुत बिल्ड हो रहे हैं और डिवोर्स तक बात चली जाती है। दूसरा जो है वो मैं एक बहुत बड़ा रीज़न समझता हूँ, जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्लियर नहीं है हम लोगों को किसी भी मामले को रन करने की, और हमारी तरबियत ही ऐसे नहीं हुई है। हम लोग जिस एज में रह रहे हैं वहाँ वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ मुसल्लत हैं, और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ये जो एक फ़िलासफ़ी है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, या आप कह लें कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, या डिसएग्रीइंग विद समवन, या ये कि अपना ओपिनियन होना, इसकी बहुत आदत डाली जा रही है हमें कि तुम्हारा एक अपना ओपिनियन होना चाहिए। ये एक हद तक बात तो ठीक है, क्योंकि अपने ओपिनियन से ये है कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग से बच जाएंगे, आप बहुत सी खराफात से बच जाएंगे, लेकिन इसकी इतनी हमें आदत डाली जा रही है, इतनी आदत डाली जा रही है कि अब हम कुरान और हदीस के ओपिनियन को भी बेलिटल करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा अपना ओपिनियन जो है वो हावी होना चाहिए, और हमारे ओपिनियन के ख़िलाफ़ कोई बात चली जाए तो हम उसको मोल्ड कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही पुरानी कौमों ने गलती की थी और उनकी तबाही की बहुत बड़ी वजह बनी कि कुरान और हदीस से जो ओपिनियन आ रहा है, अगर वो आपके ओपिनियन या कल्चर पे फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको ट्विस्ट करना, या कहना कि नहीं ये तो फ़लाने की इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं, और अपनी बात करते रहना, ये दोनों का मसला है, मर्दों का भी औरतों का भी। मैं दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एल्डर्स का भी है ज़ाहिर। तो एज ए सोसाइटी ये हमारा मसला है, जबकि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप इस आयत पे आ जाएं। वो आयत अल्लाह ने हमारी जो रहनुमाई फरमाई, सूरह अहज़ाब की वर्स 36 है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खीरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। इट इज़ नॉट फिट फॉर अ बिलीविंग मैन और अ बिलीविंग वुमेन, नहीं ज़ेब देता एक मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को कि जब अल्लाह और उसका रसूल एक फ़ैसला कर चुके हैं तो उसमें उसके बाद उनका कोई ओपिनियन हो। ये है फ़ैसला अल्लाह का कुरान मजीद। अब हम में आधे से ज़्यादा लोगों को ये डेफिनेशन ही हज़म नहीं होनी है मोमिन की और मुसलमान की, कि ये क्या, इसका मतलब हम स्लेव्स हैं,
یہی ہے نا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو, تم بہت اوپینینیٹڈ ہونا چاہیے, تمہارا یہ اوپینین ہونا چاہیے, وہ اوپینین ہونا چاہیے. تو بات وہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ تو یہی ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے لوگ ہیں, اور جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں, چاہے ان سے ہضم ہو یا نہ ہو, اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں. تو یہی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ کوئی اوپینین دیں, جبکہ اللہ اور رسول نے ایک فیصلہ جو ہے وہ جج کر دیا ہے تمہارے درمیان. اینڈ ہو ایور ڈس اوبیز, اور اس کے بعد جو بھی ڈس اوبے کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو, ہیز سرٹنلی اسٹریڈ انٹو کلیئر ایرر, تو پھر فقط ضل ضلالا مبینہ, وہ پھر بہت ہی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے. ایک تو یہ, یہاں سے اگر ہم شروع کریں ہر ریلیشن کو, اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے دینا یا اس کو نہ ماننا یا اس کو ٹویسٹ کرنا یا کہنا ہے تو فلانے مولوی کی انٹرپریٹیشن, حالانکہ بہت کلیئر کٹ آیاز ہیں, ان میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, وہ بہت کلیئر آیاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی سے ہسبینڈ اور وائف دونوں کے سارے رائٹس بتائے ہیں, اور بہت حکمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہر احکامات فل آف وزڈم ہے, بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم اور عورتوں کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم نازل کیا. یہ اب الگ بات ہے کہ ہم اس کو بلٹل کریں, ہم اس کو نہ مانیں اور بعد میں ہمارے مسئلے مسائل پیدا ہوں.